Hello students, today we are discussing about integration. इंटीग्रेशन यानी समाकलन. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन होता क्या है. तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का उल्टी विधि, उल्टा जो प्रोसेस होता है वो होता है इंटीग्रेशन. यानी सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी चीज को ये अलग करना डिफरेंशिएशन होता है, उसको फिर से जोड़ देना इंटीग्रेशन होता है. तो डिफरेंशिएशन का यह रिवर्स प्रोसेस होता है. अब फोकस करते हैं आगे. जैसे हमने सीखा था डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स टू दी पावर n. एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1. अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये रिवर्स प्रोसेस होता है. यानी इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन का साइन है इंटीग्रेशन dx. तो इंटीग्रेशन x टू दी पावर n ये होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सभी स्टूडेंट्स कॉपी और पेन साथ लेकर ही बैठे और फॉर्मूले नोट डाउन करें. फॉर्मूले सबसे पहले हमको याद होने चाहिए. तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे. डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं. 1 अपॉन n प्लस 1 कांस्टेंट होगा, x टू दी पावर n प्लस 1. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n प्लस 1 x टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1. तो x टू दी पावर n. यानी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन होता है. इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं, जैसे ये डिफरेंशिएशन हमने सॉल्व किया था x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें अगर प्लस 2 भी लिखा होता तो जब हम डिफरेंशिएशन करते x के रिस्पेक्ट में तो इसका तो x टू दी पावर n हो जाता, इस 2 का कितना हो जाता, इस 2 का इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाता. तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जितने भी हम इंटीग्रेशन करेंगे उसमें एक कांस्टेंट लगा देते हैं. ये जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन के लिए वो कांस्टेंट हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है. इसलिए वो अज्ञात वैल्यू के लिए हम c का यूज करते हैं. अब x टू दी पावर n इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. पहले जैसे इधर मैंने क्वेश्चन लिखा x टू दी पावर 6, इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है. इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन dx x टू दी पावर 6. तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इधर n का वैल्यू हो गया 6, यानी x टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, यानी x टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस कांस्टेंट. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम c का यूज करते हैं. जैसे हमारा क्वेश्चन हुआ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू दी पावर 4. इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमने फॉर्मूला सीखा है x टू दी पावर n का. तो इसको x टू दी पावर n के फॉर्म में बनाएंगे, यानी इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन x टू दी पावर -4 1 अपॉन x टू दी पावर 4. तो इसको हमने लिख दिया x टू दी पावर -4. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, यानी x टू दी पावर -3 अपॉन -3. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन. जैसे हमको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. हमने फॉर्मूला सीखा x टू दी पावर n के लिए. तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस एक्स क्यूब. अब दो क्वेश्चन यानी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, और जैसे पहले किया था x टू दी पावर 1, यानी x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इधर n का वैल्यू है 1, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c. कोई डाउट नहीं रहा होगा. जैसे क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 अपॉन x. इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो फिर इधर दो पार्ट में इधर सेपरेट, ऊपर ज्यादा वैल्यू नीचे कम वैल्यू, इसको हम सेपरेट कर देंगे. x टू दी पावर 4 अपॉन x प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन x, यानी हो जाएगा x क्यूब प्लस x की पावर 4.
अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे हमने सीखा था डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x रिवर्स प्रोसेस है, e टू द पावर x का e टू द पावर x फॉर्मूला लेकर याद हो जाएंगे, बस फोकस करते रहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log, याद होगा। तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, यहां से जाना है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, यहां से जाना है तो ये वैल्यू अपॉन में लानी पड़ेगी, यानी a टू द पावर x अपॉन log प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x। आप उसके आगे देखते हैं, नोट कर सकते हैं, हटा रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x। Differentiation of cos x is minus sin x, the integration of sin x minus cos x, minus इस तरफ आ गया sin x का इंटीग्रेशन minus cos x। Differentiation of tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec square x, and integration of sec square x equal tan x। रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इक्वल sec x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, तो अब इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x का कितना हो जाएगा, माइनस का cosec x, एकदम से उल्टा है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूले सही याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चंस सब बनेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए, फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, और नंबर 3 पर प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटीग्रेशन आपको। 3 चीजें इंटीग्रेशन में बस यही याद रखनी है। तो देखिए सीखा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। आप खुद समझ गए होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा sec इनवर्स x। जो इंटीग्रेशन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं,
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन 11 हमने लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 6 टू द पावर x, 6 टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x अपॉन log। तो 6 टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 टू द पावर x अपॉन log 6। इज दैट क्लियर? जैसे इधर क्वेश्चन लिखा है sin x माइनस 2 अपॉन x प्लस e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो तीन पार्ट में इस क्वेश्चन को बना लेंगे। सबसे पहले sin x, फिर 2 अपॉन x, फिर e टू द पावर x। तो sin x का इंटीग्रेशन बिल्कुल याद हो गया होगा, ये sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x यानी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। 2 अपॉन x यानी हो जाएगा 2 log x, 1 upon x का इंटीग्रेशन log x होता है, दो कांस्टेंट अलग, e to the power x plus c। क्लियर? आगे क्वेश्चंस और देखते हैं। 4 minus 7 sin x upon cos square x, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले ऊपर ज्यादा वैल्यू है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कम वैल्यू है, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे। इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 7 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब 1 अपॉन cos ट्रिग्नोमेट्री तो लगती रहेगी 4 sec स्क्वायर x, और इधर हो जाएगा 7। इस cos स्क्वायर x को ऐसे लिखेंगे cos x इंटू cos x, तो एक sin अपॉन cos हो जाएगा tan x, तो ये 1 अपॉन cos हो जाएगा sec x। अब दो पार्ट में इसको दो क्वेश्चंस में ब्रेक करेंगे, तो कांस्टेंट इससे हमें कोई मतलब नहीं। इंटीग्रेशन करेंगे हम sec स्क्वायर x dx माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और sec x into tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। ये हो गया आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin 2x अंडर रूट 1 माइनस sin 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये याद होगा 1 माइनस sin 2x, 1 को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin 2x को लिखेंगे 2 sin x into cos x। जैसे हम ये लिखेंगे 2 sin x into cos x, तो ये हमारे लिए कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर यानी cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर रूट लगाया यानी ओनली cos x माइनस sin x। इंटीग्रेशन कर देंगे cos x का sin x का माइनस cos x, तो प्लस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, को देखते हैं। जैसे अब क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल अप करते हैं क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन है sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। अब हमें sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? sin 2x सबसे पहले हमने क्या देखा sin, हमने सीखा है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। तो बस हमें यही देखना है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos। अब इधर जो एंगल लिखा है, जो लिखा है हमने लिख दिया। अब हम ऐसे देखना है कि x के इंटू में जितना है उसको कहां लिख देना है, अपॉन। ये आया कहां से,
उसको यहाँ पे देख लेते हैं। sin 2x dx का, तो अब हमने फॉर्मूला सीखा है sin x का, डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है ये, फॉर्मूला sin x का सीखा है तो हमें क्वेश्चन sin x ही देखना पड़ेगा। तो इधर 2x को हमने लेट कर लिया, 2x को हमने t लिख लिया, 2x को t मान लिया, कोई वैल्यू मान। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में t का, तो इधर लिखना पड़ेगा हमें dt होगा dx, और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। तो इधर से dt का वैल्यू कितना आएगा, या dx का वैल्यू कितना आएगा, dt बाई t। इधर dx है तो इस dx का वैल्यू निकाल के हम रखेंगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 2x के जगह हमें क्या लिखना है, 2x को हमने t माना है तो t लिखना है, और dx के जगह वैल्यू रखेंगे dt बाई 2। अब sin t का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin t का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos t, ये टू तो कांस्टेंट है, और t को लास्ट में हमने माना क्या था, t को 2x माना था, तो इधर हम 2x रख देंगे। तो देखिए वही का वही होगा, तो इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें क्या देखना है, जो x के इनटू में है उसको अपॉन में ले लेना है। जैसे इधर हमने क्वेश्चन लिखा sec स्क्वायर 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है, sec स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन करना है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। इधर हम लिखते हैं tan 4x, अब x के इनटू में कितना है 4, तो अपॉन में लगा देंगे, खत्म। जैसे हम इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की होल पावर 8, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसको हम देख लेंगे, ये x है पूरा, तो पावर 8 है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस 3 की होल पावर 9 अपॉन 9। अब हम देखेंगे x के इनटू में कितना है, x के इनटू में 2 है, तो अपॉन में 2 लगा दें, 9 into 2 यानी 18 हो जाएगा। तो यहां तक क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, कुछ और क्वेश्चंस? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x, e टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, यानी जो होगा e टू द पावर 5x। अब x के इनटू में कितना है, x के इनटू में 5 है, तो इसको हम कहां ले जाएंगे, अपॉन, खत्म, क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद करने हैं। x टू द पावर, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, नोट कर सकते हैं, नोट तो कर ही चुके हैं, रिवाइज कर लीजिए। x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, a टू द पावर x अपॉन log a, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec square x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x minus cosec square x, integration of sec x into tan x sec x, integration of cosec x into cot x minus cosec x, integration of 1 upon x is log x। तो फॉर्मूले सब याद करने हैं। तो आज की पहली क्लास की इंटीग्रेशन की सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में फिर लाऊंगा इंटीग्रेशन पार्ट 2, जिसमें और अच्छे अच्छे टाइप्स होंगे, इंटीग्रेशन का लेवल अप करके लाऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।